एक जंगल में चारों तरफ शोरगुल था। सभी की जुबान पर बस एक ही बात थी। शेर के राज को पूरे 10 साल हो चुके हैं और जंगल के कानूनों के हिसाब से मुझे लगता है कि जल्द ही शेर सिंह नए राजा के लिए चुनाव का आयोजन करेंगे। अरे हाँ भाई, मेरा तो मन बहुत ही व्याकुल है। कौन कौन इस बार नए नेता खड़े होंगे? यह सोच सच के तो शरीर में कपकपी सी आ रही है। कपकपी? ऐसा क्यों भाई? आखिर तुम क्यों डर रहे हो? क्योंकि मैंने सुना है सबसे दुष्ट और धूर्त भेड़िया इस बार राजा के पद के लिए आवेदन देगा। अगर वह राजा बन गया तो तबाही आ जाएगी, तबाही। तुम सब चिंता मत करो। हर बार की तरह इस बार भी राजा सबसे पूछकर ही बनाया जाएगा। जिसके पक्ष में जो ज्यादा होगा वो राजा बन जाएगा। और ऐसे भी इस भेड़िए को तो कोई पसंद भी नहीं करता, तो फिर उसका राजा बनना तो तुम सब भूल ही जाओ। सही बात है, हमें ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। उनकी बातें भेड़िया और उसका साथी लकड़भग्गा बड़े ध्यान से सुन रहे थे। अरे मुझ में क्या कांटे लगे हैं जो सब मुझसे नफरत करते हैं? अरे भाई, ये सब आपसे जलते हैं, आपकी ताकत से खौफ खाते हैं, सोचते होंगे कि आप उनसे कितने आगे हैं। सही बोल रहा है। एक बार राजा बन जाने दे, फिर इन सब का ऐसा हाल करूंगा कि पीने के लिए पानी, खाने के लिए भोजन को तरसेंगे। इन पर इतना टैक्स लगाऊंगा कि मुझसे रहन की भीख मांगेंगे और मैं फिर उन पर और टैक्स लगाऊंगा। पहले राजा तो बन जाइए भाई। आपने सुना नहीं, राजा वही बनेगा जिसके पक्ष में ज्यादा से ज्यादा जानवर होंगे। हमारे पक्ष में तो आप और मैं ही हैं, बाकी तो हमें कोई भाव ही नहीं देता। तू चिंता मत कर छोटू, मेरा नाम भी कलिया है। कलिया कुछ न कुछ तिगड़बाजी करूंगा और इस जंगल का नया राजा बन जाऊंगा। झुकूंगा नहीं साला। शेर सिंह सभा ले रहा था। हर बार की तरह इस बार भी हम नया राजा चुनेंगे। राजा बनने के लिए जो भी उम्मीदवार हैं वह अपना अपना नाम ले सकते हैं। क्या आप इस बार राजा बनने के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे? नहीं, मेरे 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। जंगल नियम अनुसार इसे हमें बदलना नहीं चाहिए। इसलिए जो नए नए उम्मीदवार हैं वो आगे आए। माफ करना शेर सिंह, मगर मेरी एक राय है। हर बार की तरह इस बार भी आप नया राजा आप जानवरों से पूछकर बनाएंगे। ये बहुत ही गलत तरीका है। ये दशकों से चली आ रही है। इससे निर्णायक फैसला होता है। यकीनन फैसला निर्णायक होता है, मगर जानवरों में आपस में मतभेद बढ़ जाते हैं। एक बार गौर से सोचो, मैं किसी पहले पक्ष की तरफ से बोल रहा हूं, उसे वोट दे रहा हूं, तो दूसरा पक्ष मुझे अपना दुश्मन ही समझेगा ना। यह तो तुमने काफी दिलचस्प बात बताई। तुम्हारा कहना तो सही है, मगर तुम्हारे पास इसका क्या इलाज है और क्या क्या तरीका है जिससे चुनाव किया जाए? बहुत सिंपल है। हम पर्चियों के माध्यम से वोट डालेंगे जिसमें सिर्फ उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह होंगे। अपने नेता को वोट डालने के लिए उसके चुनाव चिन्ह पर मुहर लगाकर एक बॉक्स में डाल देंगे। फिर उनकी गिनती होगी और जिसकी पर्ची ज्यादा होगी उसकी ही जीत होगी। इससे किसी को मालूम नहीं चलेगा कि किसने किसको वोट दिया और जंगल में शांति से वोट कर राजा बनाया जा सकता है। बहुत खूब। हमने आज तक तुम्हें धूर्त, कमीना, बेकार, घमंडी, कामचोर और अड़ियल समझा, मगर तुम तो देवमानुष निकले, बुद्धिमान निकले। अब से वोटिंग की प्रक्रिया बदली जाती है और इस प्रक्रिया को चालू किया जाता है। सभी जानवर बहुत खुश थे। इस बार राजा बनने के लिए गधा, लोमड़ी और कालिया भेड़िया खड़े हुए हैं। कुछ दिनों बाद वोटिंग बॉक्स आ जाएगा, फिर चुनाव किया जाएगा। भेड़िया उस रात कुछ प्लान बनाता है। भाई, आपने ये कैसा चाल चलाया है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सब करके हमें क्या फायदा होगा? मेरी बात ध्यान से सुन। जंगल में गधे को ज्यादा वोट मिलेगा क्योंकि उसे जंगल में ज्यादा पसंद करते हैं। लोमड़ी को भी मिल सकता है, मगर वो थोड़ी लालची है। मगर भाई हमारा क्या, हमें तो जंगल की परछाई भी पसंद नहीं करती। हमें कौन वोट देगा? हमें चोरी करनी है। हमें वोटिंग बॉक्स को चुराना है। उसकी जगह में दूसरा बॉक्स रखेंगे जिसमें सिर्फ हमारी ही पर्ची ज्यादा होगी और जब गिनती होगी तब हमारी ही जीत होगी। अरे वाह भाई, कमीनापंती में तो आपका जवाब नहीं है। मानना पड़ेगा, आप काफी बड़े कमीने हैं। तू तारीफ कर रहा है या मेरा मजाक उड़ा रहा है? तारीफ कर रहा हूँ भाई, तारीफ कर रहा हूँ। कुछ दिनों बाद वोटिंग बॉक्स लाया गया। सभी जानवरों ने बारी बारी से वोटिंग किया। आज की वोटिंग पूरी हुई। कल इस वोट को गिनकर फैसला सुनाया जाएगा। आप सभी कल तक का वेट कीजिए, जल्द ही फैसला हो जाएगा।
भेड़िया और लकड़बग्घा इसी मौके के तलाश में थे और रात में दबे पांव गुफा में पहुंचे और बॉक्स को चुराकर उसके स्थान पर दूसरा बॉक्स रख दिया। हम अभी इस बॉक्स में गिनकर बताते हैं कि किसको कितना वोट मिला है। आप सभी इंतजार कीजिए। मुझे बहुत ही हैरानी हुई है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे बताऊं। बताइए महाराज, क्या बात है? साफ साफ बोलिए। 400 वोट गधे को मिला है और 450 वोट भेड़िए को मिला है और इसी कारण भेड़िया इस वोट में आगे है और अब अगला राजा भी बनेगा। सभी हैरान परेशान हो गए, मगर नियम अनुसार भेड़िया को नया राजा बनाया गया। भेड़िया को मानो इसी चीज का इंतजार था। राजा बनते ही भेड़िए ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। जिन्होंने मुझे वोट दिया है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मुझे आप सभी ने जिताया है। मैं भी आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। मैं इस जंगल में नया कानून बनाने वाला हूँ। आप सभी को इस जंगल की भलाई के लिए मुझे टैक्स देना होगा, यानी कि कर चुकाना होगा। उस टैक्स से मैं जंगल का निर्माण करूंगा। क्या किसी को कुछ पूछना है? यह गलत है। जंगल में तुम आखिर क्या बनाओगे? यही पेड़ पौधे हैं, नदी है, जंगल है, और इसमें तुम क्या ही बना लोगे? चुप हो जा। मैंने जो कहा है वह मेरा आदेश है। मैं राजा हूं। जो भी मैं बोलूंगा वही कानून होगा। मेरे नियम का पालन किया जाएगा। भेड़िया अब जंगल में अत्याचार मचाने लगा। सभी जानवर कुछ दिनों में ही परेशान हो गए। शेर सिंह, कुछ कीजिए। ये भेड़िया हमें खत्म कर देगा। इसके कानून सब बेमतलब है। बिना किसी कारण का टैक्स फालतू है। वो तो बस अपना बदला पूरा कर रहा है। मुझे मालूम है, मगर 10 सालों तक हम कुछ नहीं कर सकते। 10 सालों बाद ही चुनाव हो सकता है। उसके पहले हम कुछ नहीं कर सकते। सभी जानवर मायूस होकर वहां से चले जाते हैं। देखते ही देखते 5 साल बीत जाते हैं, मगर भेड़िया का आतंक आज भी जारी था। फिर सब शेर के पास जाते हैं। अब बहुत हुआ। इस राजा को हमें इस जंगल से बाहर करना ही पड़ेगा, वरना हम जीवित नहीं रह पाएंगे। कुछ तो करना ही होगा। एक ही रास्ता है, तख्ता पलट। इस भेड़िए को हमें विवश करना होगा ताकि इस जंगल में दोबारा वोट हो सके, क्योंकि मुझे पिछले वोटिंग में कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। इसलिए मैं जो जो कहता हूं वैसा ही करना। शेर उनको अपनी योजना बताता है। तुम सब यहाँ क्या करने आए हो, और वो भी इतनी संख्या में? हम सब तुम्हें गद्दी से हटाने आए हैं। हमें जंगल में दोबारा चुनाव करवाना है। तुम सब पागल हो गए हो क्या? 10 साल बाद मुझे हटाया जा सकता है। इसके पहले कोई भी मुझे नहीं हटा सकता। हमें मालूम है, इसलिए अगर तुम दोबारा चुनाव के लिए नहीं मानते तो हम सब जंगल छोड़कर चले जाएंगे। फिर सिर्फ तुम ही इस जंगल में अकेले रह जाओगे। अरे भाई, ये सब तो पूरी तैयार होकर आए हैं। अगर हमने मना किया तो सबके सब जंगल छोड़ देंगे, तो फिर हम किसका शिकार करेंगे? क्या खाएंगे? बात तू सही कह रहा है। ऐसे भी दोबारा चुनाव होगा तब भी हम ही जीतेंगे। वहीं पंतरा आजमाएंगे, इन्हें दोबारा मूर्ख बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, मैं दोबारा चुनाव के लिए राजी हूं, मगर मेरी एक शर्त है। दोबारा उसी तरह ही चुनाव होगा जैसा पिछली बार हुआ था। सभी जानवर शेर सिंह के पास पहुंचे और सारी बात को बताई। शेर ने चुनाव की तैयारी करनी चालू कर दिया। जैसा चुनाव चल रहा था वैसा ही चुनाव करवाया गया। सभी जानवरों बारी बारी से वोट दिया और वोट बॉक्स को शेर सिंह अपने साथ ले गया। रात हो गई है, हमें अपना काम करना चाहिए। चल मेरे साथ और नकली बॉक्स को भी उठा ले। दोनों दबे पांव गुफा में घुसे और बॉक्स को चुरा लिया और नकली बॉक्स फिर से दोबारा रख दिया। आज फिर से चुनाव की गिनती होगी, मगर आज सबके सामने ही होगी, ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि कोई गलती या वोटों के साथ छेड़छाड़ हुई हो। गधे को 848 वोट मिले हैं, जबकि भेड़िए को सिर्फ मात्र 2 वोट ही मिले हैं। इसलिए गधा यह चुनाव जीत गया है। भेड़िया जैसे ही सुनता है हक्का बक्का रह जाता है। ये कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है। जरूर तुमने गलती की है। मैंने तुम्हारे सामने ही वोटों की गिनती की है। इसमें सारे वोट गधे को मिला है। तुम्हें मात्र 2 वोट ही मिला है। क्या बकवास कर रहे हो? मैंने सभी वोट अपने नाम का डाला था, तो फिर यह सारे वोट गधे को कैसे मिल सकते हैं? इसमें सिर्फ मेरा ही पर्ची है। रात भर मैंने इसमें अपनी पर्ची डाली है। गुस्से में भेड़िए ने सच बोल दिया था। सभी जानवर उससे पूछने लगे, तुमने वोट बॉक्स के साथ क्या किया है? हमें सच सच बताओ भेड़िए, वरना अच्छा नहीं। ये कुछ नहीं बताएगा।
मैं बताता हूं। ये मेरी गुफा में आए थे और असली चुनाव बॉक्स को चुराकर नकली बॉक्स को रख दिया। मगर इन्हें मालूम नहीं था, मैंने भी इन पर नजर रखी हुई थी और मैंने भी नकली बॉक्स रखा था जो पूरी तरह खाली था, जिसे यह उठा के ले गए। ये झूठ बोल रहा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं निर्दोष हूं। हमें सब मालूम है भेड़िए, कौन सच्चा है और कौन झूठा है। अब गधा महाराज ही असली दोषी को सजा सुनाएंगे। मैं राजा होने के मुताबिक यह फैसला सुनाता हूं कि भेड़िए को आजीवन इस जंगल में चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा और भेड़िया जीवन भर जो जो इस जंगल में राजा बनेगा उसकी सेवा करेगा, उसका दास बन के रहेगा। मेरे गहने फिर चोरी हुई है। मुझे तुम्हारे घर की तलाशी लेनी ही पड़ेगी। शेरनी बाघ के घर छापा मारती है और गहना लेकर बाहर आती है। यह क्या है बाघ? तुमने फिर चोरी की? आज से तुम्हें इस जंगल में रहने का कोई हक नहीं है। रात का समय था। लोमड़ी बड़े आराम से सोई हुई थी। तभी उसके कान में खर्राटे की आवाज आई। अरे यार, फिर वही आवाज हाल बेहाल हो गया है। देखती हूँ इसे। लोमड़ी बाहर निकली तो देखा आज भी बाघ जोर जोर से खर्राटे ले रहा था। ये बाघ जब से मेरे घर के पास आया है रोज खर्राटे ले लेकर सोता है। खुद तो सो जाता है मगर हमें सोने नहीं देता। आज ही इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा। अगली सुबह जब बाघ उठा तो कुछ जानवर किसी बात को लेकर चर्चा कर रहे थे। क्या हुआ दोस्तों? तुम सब यूं इकट्ठा होकर कहां जा रहे हो और तुम किस बारे में बात कर रहे हो? अरे भाई, जंगल में चोरी हुई है। चोर ने सीधे महारानी के घर में डाका मारा है और उनकी बेशकीमती गहने को चुराकर भाग गया। हम सब उनके पास जा रहे हैं। चलो चलो, आखिर देखते हैं कौन चोर है। बाघ उनके साथ शेर सिंह और शेरनी के पास पहुंचे। वहां लोमड़ी भी थी। अरे मेरी भाग्यवान मिल जाएगा। तुम चुप रहो, मैं जानवरों से बात करता हूँ। कोई ना कोई उपाय मिल जाएगा। सुनिए जी, अगर मेरा वो गहना नहीं मिला तो मैं पूरे जंगल को आग लगा दूंगी। पता है मेरे भाइयों ने वो बड़े प्यार से दिया था। किस कमबख्त ने वो चोरी कर ली? सुनो जंगल के प्राणियों, मुझे मालूम है आप में से ही कोई चोर है। भलाई इसी में है कि आप में से जो भी वो है अपना गुनाह कबूल कर ले। मैं उसे माफ कर दूंगा। बताओ कौन है? महाराज, भला चोर कभी बताएगा कि वह चोर है। चोर को पकड़ने का एक ही उपाय है, जंगल में सबके घर चेक किया जाए। उससे पता चल जाएगा कि किसने चोरी की है। अच्छा आइडिया है। सेवक गण जाओ और हर घर में छापा मारो और जिसके भी घर वो जेवर गहने मिले उसे घसीट कर मेरे पास लाओ। चीता और भेदिया गहने ढूंढने निकले। बारी बारी से उन्होंने हर घर चेक किया। उन्हें कुछ नहीं मिला। तभी भेदिया बाघ के घर गया। वहां उसने गहने देखे। महाराज, यह रहा आपका गहना और हमें यह गहना बाघ के घर से मिला है। बाघ, क्या तुमने चोरी की है? नहीं महाराज, मैंने कोई चोरी नहीं की। बल्कि तो मैं जानता भी नहीं कि यह गहने मेरे घर कैसे आए। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे सब समझ आ रहा है। आसानी से चोरी की और अब सबूत मिले हैं तो सजा के डर से झूठ बोल रहा है। पतिदेव, इसको सजा सुनाई। इसने मेरे मायके के गहने चोरी की है। इसको सख्त सजा दीजिए। क्योंकि बाघ, यह गहने तुम्हारे घर से निकले हैं, इसलिए यह साबित होता है कि तुम ही चोर हो। तुम्हें जंगल में चोरी करने और झूठ बोलने के जुर्म में इस जंगल से 1 महीने के लिए जंगल से निकाला जाता है। बेचारा बाघ कुछ भी नहीं बोल पाता। उसे बहुत शर्मिंदा महसूस होता है और वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद, अरे वाह, कितनी सुकून भरी रात गुजर रही है। बाघ के घर में गहना डालने का तरीका अच्छा था। काश उसे जीवन भर उसे जंगल से बाहर रहने की सजा मिल जाती। एक महीना गुजर गया। बाघ फिर जंगल में आया। जिस भी प्राणी ने मुझ पर यह गंदा इल्जाम लगाया है, मैं उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सब जानवर मुझे चोर समझते हैं। यह इल्जाम हटाना ही होगा। रात में लोमड़ी को फिर खर्राटे की आवाज सुनाई दी। वह गुस्से में घर से बाहर निकली। अरे ये क्या? ये बाघ फिर जंगल में आ गया और अब इसके खर्राटे और बढ़ गए हैं। अब तो इसे जंगल से बाहर निकालना ही होगा। लोमड़ी शेरनी की गुफा में जाती है।
और फिर गहने की चोरी करके बाघ के घर में रखकर चली आती है। अब इस बाघ की जंगल से पूरी तरह छुट्टी हो जाएगी। अगले दिन जंगल में फिर हंगामा चालू हो गया। शेरनी बिना सोचे समझे सीधे बाघ के पास पहुंची। मेरे गहने फिर चोरी हुई है, मुझे तुम्हारे घर की तलाशी लेनी ही पड़ेगी। शेरनी बाघ के घर छापा मारती है और गहना लेकर बाहर आती है। यह क्या है बाघ, तुमने फिर चोरी की? आज से तुम्हें इस जंगल में रहने का कोई हक नहीं है। तभी एक भालू वहां आ पहुंचा। रुकिए महारानी, ये बाघ चोर नहीं है और ना ही किसी ने जंगल में चोरी की है। मैं इस घटना के पीछे के कारण को जानता हूँ। क्या कहना चाहते हो? भला चोरी हुई और जंगल में कोई चोर भी नहीं है? यह क्या बात हुई? मैं समझाता हूँ। कल रात मैं दवाई इकट्ठा करने के लिए जंगल में घूमने निकला। तभी मैंने देखा कि यह लोमड़ी एक गहना उठाकर बाघ के घर में छोड़कर सो गई। लेकिन मैंने एक खास बात नोट की, यह लोमड़ी नींद में चलती है और गहना चोरी करती है। मैं एक वैद्य हूँ और देखकर बता सकता हूँ कि किसको कौन सी बीमारी है। लोमड़ी, क्या तुम नींद में चलती हो? क्या यह भालू सच कह रहा है? बोलो लोमड़ी, क्या यह सच है? लोमड़ी जब ये सुनती है हक्की बक्की हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता। भालू के हाँ में हाँ मिलाने लग जाती है। हाँ महारानी, कई सालों पहले मुझे यह बीमारी थी, लेकिन मैंने इसका इलाज किया था, पर ना जाने यह बीमारी कब स्टार्ट हो गया। कोई बात नहीं, मेरे पास एक दवाई है जिसके इस्तेमाल से तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। तुम्हारे लिए काढ़ा बनाकर लाया हूँ, इसे पी लो, पूरी तरह ठीक हो जाओगी। लोमड़ी ने जबरन वह काढ़ा पी लिया। ये क्या हो रहा है? ये पेट में गड़बड़ी क्यों हो रही है? लगता है दबा के गैस बन रही है। तभी लोमड़ी की गैस छूटने लगी, वो भी बड़ी बड़ी। ये हुई ना बात। अब सारी रात गैस निकालते रहना लोमड़ी, मुझे फंसाया था ना। अब देख क्या क्या करता हूँ। अगले सुबह लोमड़ी गपशप करने कुछ जानवरों के पास गई। और भाइयों, आज कुछ चोरी हुई कि नहीं? अगर हुई हो तो आकर मेरे। तभी अचानक लोमड़ी फिर से गैस छोड़ने लगी। अरे यह क्या कर रही हो लोमड़ी? इतना गैस क्यों छोड़ रही हो? कम से कम हम यहाँ हैं, इसका तो ख्याल कर लिया होता। हाँ भाई, इसके अंदर तो शर्म भी नहीं है। इतना खुला जगह है, मगर इसे यही करना है। जाओ, यहाँ से जाकर पेट साफ करो। लोमड़ी को बहुत शर्मिंदगी की महसूस हुई, क्योंकि लोमड़ी का इस चीज पर कोई कंट्रोल नहीं था। अब हर कोई लोमड़ी से दूरी बनाने लगा। एक दिन मेरे घर में फिर चोरी हुई है। हाय राम, जरूर वही लोमड़ी होगी। आज उसे सबक सिखाकर ही रहूंगा। मेरे घर में भी चोरी हुई है। उसकी बीमारी तो हम पर भारी पड़ती जा रही है। चलो साथियों, उसके घर जाकर पता करते हैं कि उसने सामान कहाँ रखा है। सारे लोमड़ी के घर पहुंचते हैं। पास में ही सभी चोरी का सामान मौजूद था। लोमड़ी बाहर निकल, आज फैसला हो ही जाए। या तुम इस जंगल में रहोगी या फिर हमें ही इस जंगल को छोड़कर जाना पड़ेगा। क्या हुआ साथियों? किस बात के लिए तुम इतने नाराज दिख रहे हो? कोई घटना हुई है क्या? लो, कर लो बात। जिसने चोरी की उसे ही मालूम नहीं है। लोमड़ी, रात में चलने की बीमारी का इलाज कराओ। तुम्हें मालूम है तुमने कितने घरों में चोरी की है? मुझे तो लगता है यह लोमड़ी नींद में चलने का कोई बहाना तैयार किया है ताकि यह हमारी चीजें चुरा सके और सजा से भी बच जाए। साथियों, इसे जंगल से बाहर निकाल दिया जाना चाहिए। नहीं नहीं, मुझे मत निकालिए। मैंने चोरी नहीं की। मुझे नींद में चलने की कोई बीमारी नहीं है। मुझे नहीं पता यह सामान कैसे मेरे घर आ जाता है। तभी शेर सिंह और शेरनी वहां पहुंचे। क्या नींद के बहाने तुमने चोरी करने का धंधा खोल लिया है? मुझे लगता है ये सब मेरे गलत कर्मों का फल है। जैसा मैंने बाघ के साथ किया था वही मेरे साथ हो रहा है। गलत कर्मों के फल? और तुमने बाघ के साथ क्या किया था? लोमड़ी, साफ साफ हमें बताओ। मैं इस बाघ के खर्राटों से बहुत परेशान हो गई थी। रात रात को इसके खर्राटे मुझे सोने नहीं देते थे। मैं इतना चिढ़ गई थी कि मुझे किसी भी तरह इसको मेरे घर के पास से भगाना चाहती थी। इसलिए मैंने शेरनी के गहने चुराकर इसके घर में रख दिए। मगर भालू ने ऐसा क्यों कहा कि तुम्हें रात में नींद में चलने की बीमारी है? यह सब मुझे इस बाघ ने कहने बोला था। यह 1 महीना मेरे घर में रहा। मैं समझ गया कि इसमें चोरी नहीं की होगी। तब हमने असली चोर को पकड़ने के लिए यह योजना बनाई। लोमड़ी, तुम इतनी खुदगर कैसे हो सकती हो? एक खर्राटे की वजह से किसी पर इतना गंदा इल्जाम लगाकर उसे जंगल से बाहर करने की योजना बहुत गलत है। इसकी सजा मिलेगी। बाघ तुम्हें सजा सुनाएगा। बोलो बाघ, क्या सजा दोगे? कुछ भी नहीं, मैं इसे कोई सजा नहीं सुनाऊंगा, बल्कि मैं अपने खर्राटे का इलाज करवाऊंगा। मेरी वजह से ही लोमड़ी ठीक से सो नहीं पा रही थी और उसने यह सब किया।
कहीं ना कहीं मैं भी इसका कारण हूँ। मुझे माफ कर दो बाघ, मेरी वजह से तुम्हारी बहुत बेइज्जती हुई। सब तुम्हें चोर समझने लगे और सजा भी सुनाई गई, मगर तुमने मुझे माफ कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बाघ, मुझे माफ करना, मेरी वजह से आपको सजा मिल गई। कोई बात नहीं महारानी, यह सब तब तो इत्तेफाक से हुआ, इसमें किसी की गलती नहीं।